सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हाई नेक कुर्ती का एक बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर के आया हूँ। यहाँ पे जो हम डिजाइन तैयार करेंगे, पाइपिंग के लिए हमने बॉटम वाला फैब्रिक लेना होता है और पिन टैक्स डाल करके यहाँ पे तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमें कटिंग करनी होगी और थोड़ा जान लेते हैं हमने जो कटिंग की है कमीज की उसके बारे में भी। आर्मोल हमने यहाँ पे 7.5 इंच कटिंग किया है। जो छाती का नाप है हमारा यहाँ पे ये तकरीबन 19.5 इंच है और शोल्डर हमने यहाँ पे ये हमने 15.5 इंच कटिंग किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो हमें निशान लगाना है, हमें हाई नेक का निशान लगाना है। जैसे हाई नेक कुर्ती बनाते हैं तो 2.25 इंच ब्रॉड लेंथ रखेंगे और यहाँ से 3.25 इंच डीप लेंथ रखेंगे। ये हमारा हाला हो जाता है। इसके बाद हम बाहर की साइड एक निशान लगाते हैं, यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच पे लगाएंगे और यहाँ से जो हमें लेंथ लेनी है ऊपर से 13 इंच तक हम लेंथ लेंगे, 13 इंच तक। ये आ जाएगा हमारा 4.25, तो यहाँ पे भी 4.25 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे सीधा कर लेते हैं, निशान को यहाँ से यहाँ पे मिलाएंगे और यहाँ पे राउंड शेप डाल देंगे इस तरीके से, ऐसे। इसी निशान के ऊपर पहले हमें कटिंग करनी है। अब जो ये वाला पीस हमारा निकल करके आता है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है हमारी यहाँ पे 8 इंच है ये, और ऐसे है ये 13 इंच 13 इंच। हमें एक पीस लेना होगा, ये हमने अलग से कपड़ा लेना है। ये हमारा चौड़ाई में तकरीबन 1.5 इंच ज्यादा होना चाहिए और लंबाई में इससे डबल से भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे ये कपड़ा है ये हमारा डबल से भी ज्यादा है, क्योंकि हमें यहाँ पे पिन टैक्स का काम करना है तो उसमें काफी कपड़ा कवर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये हम जो चौड़ाई लेंगे वो लेंगे यहाँ पे 11 इंच और जो लंबाई लेंगे वो लेंगे तकरीबन 34 इंच 34 इंच। तो ये वाला पीस हम अलग निकाल लेते हैं और इसको प्रेस से अच्छे से जो सलवटे हैं वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, ये पीस हमने यहाँ पे पूरी पट्टी अलग से निकाल ली है। इसमें हम करेंगे पिन टैक्स का काम, फिर इसको इस साइज का कटिंग करते हुए तैयार करते हुए अटैच करेंगे और फिर यहाँ पे हाई नेक बनाएंगे। तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बनने वाला है दोस्तों, प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो आइए मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं डिजाइन को बनाने का तरीका। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले हमें करना है पिन टैक्स का काम। और जो ये वाला पीस है ये अभी हमें फेंकना नहीं होता, ये हमें बाद में यूज करना होता है फर्मे के तौर पे। तो यहाँ पे हम एक फोल्ड लगाएंगे। सबसे पहला तकरीबन हम ये पहला फोल्ड लगाएंगे 1 से 1.5 इंच का, ऐसे। और यहाँ पे 1 पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको इसी तरीके से रखेंगे और बराबर फोल्ड लगाते हुए यहाँ पे जैसे हमने ये लगाया है, तो इतना ही हमें बाहर की साइड निकालना है इसको एक्स्ट्रा कपड़ा, और इसी के साथ में सिलाई लगा देते हैं। फिर से हम यहाँ पे ऐसे ही फोल्ड लगाएंगे।
देखो तकरीबन हमने यहाँ पे ये 3 पिन टैक्स डाल लिए हैं। तरीका सेम है, पूरी पट्टी में सेम इसी तरीके से हम पिन टैक्स डालते जाएंगे। इसीलिए हमने ये पट्टी की लंबाई ज्यादा ली हुई है ताकि कपड़ा कम ना पड़े। तो यहाँ पे मैं इसी प्रकार से एक और आपको डाल के दिखा देता हूं। 4 पिन टैक्स हो जाएंगे। ये हो गए हैं हमारे 4 पिन टैक्स। आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्यारी सी शेप यहाँ पे निकल करके आई है पिन टैक्स की। तो पूरी पट्टी जितनी भी है हमारी सेम इसी तरीके से हम पिन टैक्स डालते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों पिन टैक्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं और आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये डिजाइन तैयार हुआ है। अब हमें इसको यहाँ पे करना है इस तरीके से डबल, ऐसे फोल्डर लगाएंगे और यहाँ पे जो हमने पैटर्न कटिंग किया था ये रखेंगे और इसके हाले की कटिंग करेंगे। सेम इसी निशान के ऊपर हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से डीप लेंथ जितनी भी हमें तैयार रखनी होती है, आधा इंच ऊपर मार्जिन रखते हुए, जैसे हमें यहाँ पे 7.5 इंच रखनी है तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर देते हैं। और यहाँ से जो हम कटिंग करेंगे हल्की सी वी वाली कटिंग करेंगे, जैसे वी होता है ऐसे। और ये हम कटिंग करेंगे अब सेंटर में ऐसे, क्योंकि हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। तो ये पीस हमारे 2 हो जाते हैं, एक इस साइड का और एक इस साइड का, कुछ इस तरीके से। पाइपिंग दोस्तों हमने यहाँ पे ये बनाई हुई है ब्लैक कलर की, जो मैंने आपको कपड़ा दिखाया था प्रिंटेड बॉटम वाला। अब हमें यहाँ पे ये पाइपिंग अटैच करनी है। तो सबसे पहले हमें एक ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हम यहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो ये बढ़ जाता है, तो ये ना बढ़े इसलिए हमें ऊपर से एक यहाँ पे सिलाई लगानी होगी। इसको यहाँ पे ऐसे दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से इस साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों दोनों साइड में हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है और ये बिल्कुल बराबर हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है, ये डोरी वाली पाइपिंग मैंने बनाई हुई है। इसको हम यहाँ पे बराबर मार्जिन रखते हुए, जितना भी आपने लेना होता है 1 पैर या आधा इंच, लेकिन लेना बिल्कुल बराबर है, ये आपने ध्यान रखना है। बराबर मार्जिन लेंगे और यहाँ पे इसको इस तरीके से अटैच करेंगे पाइपिंग को। इसी तरीके से इसी के नीचे हम दूसरा पीस लगा लेंगे यहाँ पे। अब इसको हम अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करते हुए प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे दोनों साइडों को। तो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लिया है। बहुत ही प्यारी सी शेप हमारी यहाँ पे नेक लाइन की आई है। अब हमें इसको बंद करना है, तो यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। तो बटन और डोरी इकट्ठे लगाते हैं
तो पहले यहाँ पे डोरी अटैच कर लेते हैं। 3 से 4 बटन लगाएंगे यहाँ पे। ये हम पूरा ओपन रखेंगे, तो यहाँ पे एक पट्टी लेंगे पहले एक साइड में, ये ऐसे इस तरीके से रखते हुए, और यहाँ पे हमें कुछ डोरी लगानी है, तो हम डोरी भी यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं इस साइज की। ये डोरी है हमारे पास, इनकी हम लूप भी बनाते हैं और इस तरीके से अटैच करेंगे। पहले हम सबसे ऊपर ही करेंगे यहाँ पे। अब हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे ये पीस रखेंगे, दूसरी साइड वाला, और यहाँ तक हमें इसको फिक्स करना है। उसके बाद ये चीज हम ओपन छोड़ देंगे, तकरीबन 2 बटन हमारे ओपन रहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों पैंच हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब हमें फिर से ये वाला पीस रखना होगा जो हमने शुरुआत में कटिंग किया था, और यहाँ पे इसको इस तरीके से मिला लेते हैं। सेंटर पॉइंट का यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे, सेंटर हमारा बिल्कुल सही आना चाहिए। अब हम इसमें बाहर की साइड एक निशान लगाएंगे। ये निशान तकरीबन हमारा आधा इंच का होना चाहिए ऐसे, और इसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं आना चाहिए। अगर इसमें फर्क आएगा तो आपका जो कमीज में हम जब अटैच करेंगे तो झोल आ जाएगा, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। इस तरीके से आधा आधा इंच का चारों साइड में निशान लगाना है। ये हम आईडिया से भी लगा सकते हैं, अगर आप नाप के लगाना चाहें तो आप नाप के भी इसमें निशान लगा सकते हैं। ध्यान रहे फर्क ना आए, पूरा आधा इंच ही होना चाहिए ऐसे। ये मैंने चारों साइड निशान लगा लिया है आधा आधा इंच का। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। इस सिलाई का ये बेनिफिट होता है कि अब ये बढ़ेगा नहीं, पूरा इतना ही रहेगा फिक्स जितना हमने यहाँ पे रखा है, नहीं तो ये जो बढ़ता रहता है। इस साइड भी ऐसे ही हम सिलाई लगा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब हमें ये पैच अटैच करना है, तो हम इस तरीके से अगर अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं आएगा, तो इसमें भी हम पाइपिंग लगाएंगे, तभी हमारी यहाँ पे फिनिशिंग से अटैच हो पाएगा और बहुत ही प्यारी सी सेव आएगी इस तरीके से। तो इसमें भी हम यहाँ पे पाइपिंग लगा लेते हैं। ये हमने पाइपिंग बनाई हुई है, ये आपने ध्यान रखना है। और रेब की पाइपिंग अगर आप बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे मार्जिन भी हमने जितना पैच में हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, जैसे यहाँ पे आधा आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो उतना ही मार्जिन यहाँ पे हमें दबाना होता है, तभी हमारा ये यहाँ पे ये पूरा फिक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे पाइपिंग को, और यहाँ पे ऐसे रखते हुए बराबर मार्जिन लेते हुए अटैच करेंगे।
गोलाई में हमें ध्यान रखना होता है, दोनों साइड की गोलाई बिल्कुल बराबर रहे। अब हम इस पाइपिंग को भी प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। तो दोस्तों पाइपिंग हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है यहाँ पे फिनिशिंग के साथ में। अब हमें यहाँ पे पैंच अटैच करना है। तो जो हमने सिलाई लगाई है वही हमारी पूरा ध्यान से इस तरीके से हम दबाते हुए यहाँ पे और सेंटर पॉइंट मिलाते हुए पाइपिंग के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे सेंटर पॉइंट, और ऐसे हम यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने एक साइड यहाँ पे अटैच कर ली है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमारा ये डिजाइन तैयार हो जाता है जैसे आप देख रहे हो। उसके बाद सिर्फ हमने ऊपर शोल्डर जोड़ते हुए कॉलर लगाना होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे साइड में ये सिलाई लगा के कंप्लीट करूंगा और कॉलर ज्वाइंट करने के बाद जैसे नॉर्मल कॉलर ज्वाइंट किए जाते हैं ऐसे ही कॉलर ज्वाइंट करने के बाद पूरी कुर्ती की शेप दिखाऊंगा कितनी प्यारी सी हमारी बन करके आती है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था हमने कॉलर यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद, और आप देख ही रहे होंगे बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमने कॉलर भी यहाँ पे लगाया है। और डिजाइन की बात करें तो डिजाइन भी हमारा ये बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे तैयार हो चुका है। दोस्तों प्लेन कपड़े में पिंटेक्स के साथ और पाइपिंग के साथ हमने ये आपको डिजाइन बना करके दिखाया है और ये बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे डिजाइन लग रहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।